गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने 3 क्वेश्चंस आपको समझाए थे जो इस एक्सरसाइज में आते हैं। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 4 इवैल्यूएट। एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको पहला 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसके 6-7 पार्ट्स हैं वो आपको सब समझ आ जाएंगे और इसमें वैल्यूज भी आपको समझ आ जाएंगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि cos 45 की वैल्यू क्या है। मैंने आपको बताया था, समझाया था, हाथ के जरिए से भी समझाने की कोशिश की, टेबल भी बनवाने की कोशिश की। तो cos 45 उतना ही होता है जितना sin 45 होता है। मैंने कहा ये 90 डिग्री से रिलेट करते हैं। अब cos 45 1/√2 वैल्यू। अब sec 30 cos 30 की जो वैल्यू है, अब यहां पर समझ लीजिए, sec 30 ये cos 30 का उल्टा है, जो cos 30 है उसका उल्टा रेसिप्रोकल। और cos 30 किसके बराबर है? sin 60। ये रिलेट करते हैं, इन दोनों का जोड़ 90 मैंने पेयर में बताया था। अब sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी उल्टी 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30। कोसेक का उल्टा होता है 1/cosec 30 या cosec 30 1/sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इन एंगल्स की वैल्यू हमने लिख ली। ये वैल्यूज या तो आपको याद करनी पड़ेगी या जो तरीका मैंने आपको समझाया था उसके जरिए पहले आपको इन वैल्यूज को निकालना होगा, तभी आप इसको कर पाओगे। अब यहाँ देखिए, बहुत इजी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा टुकड़े करके इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, एलसीएम कब लिया जाता है? जब कोई भी संख्याएं फ्रैक्शन में हो, बीच में प्लस माइनस हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। जब कोई भी दो संख्याएं P/Q की फॉर्म में हो या फ्रैक्शनल हो और बीच में प्लस माइनस हो, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। अब इस वे का एलसीएम मैं यहाँ अलग से लेकर के आपको समझा रहा हूं, इसको समझें, कोशिश करें। क्या है ये? 2/√3 प्लस 2/1। तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों में? √3। अब √3, अब इसको बहुत सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये आपका आ गया एलसीएम। तो ऊपर कितना था? 1/√2 और नीचे कितना आ गया? 2 + 2√3/√3। अब यहां पर मैं आपको, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पर मैं एक चीज और आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कोई भी वैल्यू दे रखी है, मान लो यही दे रखी है P/Q डिवाइडेड बाई R/S। अब इसका मतलब क्या है कि P/Q इज डिवाइडेड बाई R/S। इसका अर्थ ये है कि P/Q R/S से डिवाइडेड है। और आपको ये समझाया गया है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई करके S/R उल्टा करके लिख देते हैं। तो वही तरीका यहाँ पर है, P/Q R/S। तो हम क्या करेंगे? इसमें इसको उल्टा करके लिख देंगे। कैसे? 1/√2 तो एज इट इज हो जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + √2 2√3 नीचे रह जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ आपको एलसीएम देखिए, ये जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे 10th में, अगर आप नर्सरी से लेकर के 10 तक का सब चीज इसमें आएगा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एलसीएम एचसीएफ
फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटीज, ये सभी के सभी आप सीख सकते हैं। अगर आपने आज तक नहीं सीखा तो आज सीख लीजिए। यहाँ से आपको एलसीएम सीखा, जो बहुत छोटी क्लास में आपने सीखा होगा, फिर से सीखोगे। ये डिवीजन है कि डिवाइड हो तो किस तरह डिवाइड होते हैं, क्या होता है, वो आपने सीखा। अब क्या करेंगे इसके बाद हम इसको, मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं, यहाँ पे √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। अब 2 को इससे, अब ध्यान दो, मैंने कल भी आपको बताया था, रास्ते बता रहा हूं कि रैशनल और इरेशनल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, केवल लिखे जाते हैं ऐसे 2√2। ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर। अब देखो, लेकिन इरेशनल से इरेशनल मल्टीप्लाई हो जाएगा, +2 और √3 इंटू √2 दोनों इरेशनल है, तो √6 3 2 जा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे √6, लेकिन 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बात याद रखिए, रैशनल बनाना यानी इररेशनल को रैशनल बनाना, उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन करना, अर्थात रूट को नीचे से हटा देना। जब ये रूट लगे हुए तो ये इरेशनल है, जब ये हट जाएंगे तो ये रैशनलाइजेशन हो जाएगा। तो हम किसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को। किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को। तो कर देते हैं, 9th में भी आपको समझाया, बहुत आसान कैसे हम करते हैं। यहां मल्टीप्लाई रखिए इसके सामने, इसी को ऊपर रखिए, लेकिन बीच का साइन बदल दीजिए और इसी को नीचे रख लीजिए एज इट इज, ताकि कोई भी बैलेंस, सॉरी या 6 है, √6। फिर बता रहा हूं रैशनलाइजेशन, ये डबल है तो इसको एज इट इज लिखे, लेकिन बीच का साइन बदल लें और नीचे भी वही लिखे ताकि बैलेंस खराब ना हो। अब वही चीज मल्टीप्लाई करना, देखो अभी मैंने आपको बताया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से वही चीज आगे देखिए, 2 √3 और √2 √6 माइनस √3 से 2 इज इट इज √3 इंटू √6 √18। नीचे हमेशा a² माइनस b² का ही फार्मूला रहेगा। जब हम रैशनलाइज करते हैं बाइनो या ट्राइनो को, तो ऑलवेज रिमेंबर a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी। देखो a प्लस b, इसको a मान लो, इसको b, और a माइनस b, ये हमेशा यूज होगा। आंख बंद करके लिख लीजिए। अब जगह नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब उसे लिख लीजिए जरा, 2 √6 माइनस 2। अब 18 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 2। अब 3 पेयर में आ गया तो ये रूट से बाहर आ गया, 3 इंटू 2, और 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2। ये आपका 18 कन्वर्ट हो गया। नीचे क्या है, a² 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू 6 24। अब इसमें से कॉमन चाहो निकाल लो, 2 कॉमन, √6 माइनस 3 √2, और यह कितना हो गया, -16। अभी यहां मैंने आपको बताया कॉमन। देखिए मैं अभी फिर बता रहा हूं, नर्सरी से लेकर के 10वीं क्लास तक सभी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। यदि आपने नहीं सीखा तो आज सीख लो। कॉमन का क्या अर्थ है वो समझ लो, मैं यहां समझा रहा हूं कॉमन को। मैंने कहा कॉमन 2 √6। अब ये क्या है, 2 इंटू 3, फैक्टराइज कर लीजिए। अब इस दोनों में क्या है, क्या लग रहा है आपको, दोनों में 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो ये जो दोनों में है ना सेम चीज, इसी को हम कॉमन कहते हैं, इसी को जीसीडी कहते हैं, इसी को एचसीएफ कहते हैं। √6 बच गया, इधर क्या बच गया, 3। इसको कहते हैं कॉमन निकालना। तो ये हमने कॉमन निकालना सीख लिया। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़े।
अब इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है तो हम इसको आगे ले लेंगे, माइनस वाले को प्लस बना लें, प्लस वाले को माइनस बना लें, तो नीचे क्या आ जाएगा प्लस। ये क्या किया मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया प्लस, और ये क्या बन गया माइनस। इनको आगे पीछे लिख देंगे और नीचे -8 माइनस से माइनस कैंसिल। मैं इसलिए इसको डिटेल में समझा रहा हूं कि अगर आपने छोटी क्लासेज में नहीं सीखा तो अब सीख लो। तो ये इसलिए आगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हम ऐसे ना लिखें तो हम 8 को ऐसे ले लें और इसको ब्रैकेट में ले लें। ये भी हमारा आंसर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो लो भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसमें बहुत सारी चीज आपने सीखी। पहली चीज आपने सीखी वैल्यूज ऑफ एंगल्स क्या है, cos 45 क्या है, sec 30 क्या है, cosec 30 क्या। इसी के जरिए मैंने sin 45 समझाया, cos 30 भी समझाया, sin 60 समझाया और sin 30 भी समझाया। इसके बाद आपने इसमें एलसीएम लेना सीखा, कॉमन निकालना सीखा, रैशनलाइजेशन करना सीखा। तो ये बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर हमने सीखी। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब तक आप इनको निकाल कर नहीं देखेंगे, मैथमेटिक्स हुआ या कोई भी सब्जेक्ट हुआ, जब तक आप लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक वो समझ नहीं आते। हमें कई बार लगता है कि समझ आ गया, पर ऐसा होता नहीं। कि जब करने बैठते हैं तो हमारे को याद नहीं आता कैसे करना था। तो प्रैक्टिस, अभ्यास करो, लिखने का अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा लिखने का अभ्यास ही आपको समझ आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। यहां पर क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है, एंगल्स, वैल्यूज ऑफ एंगल्स। tan 45 जब मैंने आपको बताया था उसकी वैल्यू 1 होती है। ये मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूं कि ये टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। अभी मैंने बताया था कि जो sin 60 है वही cos 30 है। अगर आप sin की वैल्यू भी याद कर लें तो 6 के 6 आएगी, टी रेशियोज की वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। तो sin 60 क्या होता है √3/2, तो cos 30 इतना ही हो जाएगा। sin 60 देखो ये आ गया तो कितना हो गया √3/2। तो ये सेम वैल्यू होती है, 90 के रेशियो में चलती है। अब ये क्या होगा 2 × 1, अब स्क्वायर 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई 2। तो आंसर क्या हो गया 2। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। लो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपकी 8.2 बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब अभ्यास करना आपका काम है। अगर कोई समस्या प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। ये 4 क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। हल करने के बाद ही आप बता सकते हैं कौन सही कौन गलत। देखिए पहला दिया इसने 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे दिया 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसके 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन इसने दिया tan 90, ये भाई इसको हल करोगे तो tan 90 आएगा। दूसरा ऑप्शन इसने दिया कि 1 आएगा। तीसरा ऑप्शन इसने दिया कि ये 45 आएगा और चौथा ऑप्शन इसने दिया कि ये 0 आएगा। अब इसमें से देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा आंसर है। मीन इनमें एक आंसर है, ये समझ लीजिए। ऑप्शन मीन्स आंसर। इनसे पहले हमने आंसर निकाले, इसमें दे दिया tan 45। अभी मैंने आपको समझाया था 1 होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 0 - 2 = 0। अभी मैं यहाँ फिर से बता रहा हूं, पहले भी मैंने बताया कि 0 के नीचे आप कुछ भी लिखोगे तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। लेकिन अगर 0 को किसी के नीचे लिखोगे तो आज तक किसी भी मैथमेटिशियन ने
इसकी वैल्यूज को नहीं ढूंढा है और इसको हम कह देंगे नॉट डिफाइंड, अर्थात कोई भी डेफिनेशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। ये वैल्यू होती है 0 के इक्वल और ये, तो इसलिए 0/2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख देंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि डी में 0 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने इसको हल करके ऑप्शन से मिला लेना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा दूं ताकि और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, इसमें आपके 4 ऑप्शन है। ए है कि इसकी वैल्यू 0, बी है कि इसकी वैल्यू आपकी है 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी है इसकी वैल्यू 60 डिग्री। के भाई इनमें से एक है, कोई देख लो कौन सी है। देखिए sin 2a टू sin a, ये रेशियो है, वैल्यू ऑफ ए रेशियो है, ये टी रेशियो साइड्स रेशियो है ये। तो हम ए की क्या वैल्यू रखें कि ये इक्वल हो जाए? भाई केवल 0 ही, देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने से ही सेम वैल्यू आएगी। तो अगर हम इसमें ए की वैल्यू को 0 रख दें, ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, तो sin 2a sin 2 0, 2 sin a 2 sin 0, तो sin 2 sin 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। अब sin 0 0 होता है, sin 0 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ, क्योंकि sin 0 इज इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 8 क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 2.8.2 कंप्लीट कर ली है। इसको आपने फेयर कॉपी या प्रैक्टिस कॉपी में इन क्वेश्चंस को करना है, इनको चेक किया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप मुझसे किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।